राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष के बारे में बताने वाली हूँ। देखो 29 को जो है वो पूर्णिमा का भी श्राद्ध है, ठीक है। और उसके बाद उसी के अंदर ही पहला श्राद्ध भी जो है यानी कि प्रतिपदा का श्राद्ध भी होगा, एक ही दिन में है। तो श्राद्ध के लिए मैंने टाइम बता दिया आपको। कोशिश करूंगी कि पंचांग में तो वो टाइम नहीं बताया, लेकिन जो मुहूर्त होते हैं, जो टाइम होते हैं, वो 12 बजे के बाद ही होते हैं। यानी कि आपने उसी टाइम करना है, 11 पौने 12 इतने बजे जो है वो कर लो। उसके लिए 3 मुहूर्त जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो मैं आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, उसमें आप देख लेना, ठीक है। अब सबसे पहले क्या चीज़ है, मैंने एक वीडियो पहले भेजी है ना, ये क्या पितृपक्ष है, हम लोग क्यों पितृपक्ष करते हैं, मैंने सारी डिटेल उसके अंदर बताई है। अब यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ, पितरों का लोक अलग होता है, हमारा पृथ्वी लोक अलग है। तो ये जो 15 दिन आते हैं ना, ठीक है, इसके अंदर जो पितर होते हैं, जैसे ये एक समझो धुरी है, ये दोनों इस तरह से ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में एक धुरी है जो इनको एक दूसरे के साथ जोड़ती है। तो वहीं से जो है यहाँ पितृलोक से पितृ जो है यहाँ अंदर आने शुरू होते हैं, ठीक है। उनका उनके लोक का हमारे लोक का 1 साल और उनके लोक का 1 दिन, ठीक है। पितरों के लोक का 1 दिन, हमारे यहाँ के 15 दिन और उनके यहाँ के 1 घंटा, टाइम का ये डिफरेंस होता है, ठीक है। 1 घंटा वो नीचे आते हैं और आ करके अगर वो नहीं पहुंचेंगे ना वापस, यानी कि परेशान है, वापस उनको वापस हैंग होके वहां तक जाना पड़ता है, तो ये धुरी थोड़ी सी हट जाती है। यानी कि ये इसके ऊपर ही आई है और यहाँ से वो अंदर एंटर कर पाएंगे, वो साइड हो जाएगा, तो क्या होगा, वो वापस पितृलोक में जा नहीं पाएंगे, वो यहाँ रहेंगे, रुष्ट रहेंगे और परेशान रहेंगे, ठीक है। और आपको श्राप दे के जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इन 15 दिनों में, वैसे तो अमावस्या वगैरह वाले दिन भी आप लोगों को कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रेगुलरली रोज भी कर लो तो कोई भी परेशानी नहीं है। देखो, श्राद्ध खिलाना होता है तो भी साउथ डायरेक्शन में फेस करते हैं, और अगर आपने वो जल चढ़ाना है तो भी साउथ में जो है आपने फेस करना है। अब कितनी बार है मैंने उसमें भी आपको बताया, इसमें क्लियरली आपको बता देती हूँ। देखो, कुशा जो होती है ना, उसे ले लेते हैं, काले तिल ले लेते हैं, जल में काले तिल डाल लेते हैं, कुछ लोग चावल भी डाल लेते हैं और जौ भी डाल लेते हैं। मैं आपको जो जितना बता रही हूँ बस आप उतना समझो, ठीक है। आपने क्या करना है, जल के पात्र में काले तिल ले लेने हैं। अब यहाँ पर क्या है, काले तिल जो हैं विष्णु जी के पसीने से जो है उत्पन्न हुए थे, तो वो बहुत शुद्ध हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अर्पण करना होता है उनको, ठीक है। यहाँ पर उन्हें उसमें से क्या चाहिए होता है, सिर्फ जल। तो यहाँ पर क्या है, वो अपना जल ग्रहण करने के लिए आते हैं, उन्हें और कुछ तो चाहिए नहीं। अब इस तरह से आपने फेस आपने अपना साउथ डायरेक्शन पे रखना है। इस तरह से कुशा जो है आप यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। कुशा रखने के बाद अब कुशा के अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जो है वास होता है। तो ये इसे रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, कितनी बार होता है ना, यहाँ पहना नहीं होता तो यहाँ पर भी आपको जो है पवित्री बना देते हैं। पंडित जी जब पूजा वूजा करवाते हैं तो यहाँ पर पवित्री बना देते हैं, उसके बाद उसको हटा देते हैं। तो यहाँ कुशा जो है बड़ी पवित्र चीज होती है, उसको आप लेकर के इस तरह से रख लो। यहाँ पर आप इस तरह से बना करके जल को जो है साउथ डायरेक्शन को फेस करो और यहाँ पे जल जो है डालना शुरू करो, तो ऑटोमेटिकली जल यहाँ से चला जाएगा। अब ये है कि अब सपोज करो आपने नवमी का श्राद्ध किया, ठीक है, आपके यहाँ नवमी का श्राद्ध आ रहा है, आपने नवमी का श्राद्ध करना है। अब आप नवमी तक बिल्कुल जल नहीं चढ़ा रहे, अब यहाँ पर आपका पितृ जो है वो नवमी तक वेट करेगा, ठीक है, कि आप नवमी को चढ़ाओगे तभी उन्हें प्राप्त होगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ जल ही तो वो लेने के लिए आए हैं, आपने लगातार 15 दिन भी अगर जल अर्पण कर दिया, तो अर्ली तो मॉर्निंग में उठने को नहीं कहा। जो लोग जल्दी उठते हैं वो सूर्य को जल अर्पण करें ईस्ट डायरेक्शन को फेस करके, ठीक है। और जो दोपहर को टाइम मतलब 11-12 बज जाएं तब आप पितरों को जो है वो जल अर्पण करें साउथ में फेस करके। अब किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, चावलों की खीर जो है अब रोज अगर खिला सको कौओं को तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है रोज हम कौन इतना, बहुत उसको रिझाना पड़ता है, खीर को बहुत टाइम लगता है बनाने के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, चावल बना लो। चावल बना करके चावलों में आप थोड़े से चावल तो आप बना ही सकते हो, वो बना करके आप रख लो। रखने के बाद उसमें दूध और चीनी डालकर वो आप कौओं को जो है दे दो,
हर रोज एवरी डे। लेकिन जिस दिन आप श्राद्ध करोगे तो उस दिन आप दही भल्ला जरूर आपने बनाना है, वो आपने ब्राह्मण को भी भोजन में देना है। और उसके बाद आपने, मैंने बलियां बताई हैं उसके अंदर, दूसरी वीडियो के अंदर, उसको चेक कर लेना कि कौन कौन सी बलि देनी है, क्या क्या, किस किस को ये भोजन जो है देना होता है, और किस प्रकार, किसके लिए धरती पे रखना है, किसके लिए पत्ते पे रखना है, मैंने सभी समझाया। ठीक है, अब आपने, आपको ये भी समझा दिया। अब जब आप जल अर्पण करने लगे हो, देखो वो सारे पंडितों की बातें हैं लंबी चौड़ी, वो जैसे आपको समझाते हैं वैसे समझो, लेकिन एक छोटी सी बात जो समझने वाली है कि वो सिर्फ जल ही लेने के लिए आपके पास आए हैं, बाकी आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो तो अलग है, आपकी अपनी इच्छा है। अब एक ऐसा आदमी तो है ना जो लेमैन है बिल्कुल, उसके पास तो इतना कुछ देने के लिए किसी को नहीं है, तो वो कहता है मैं कैसे, मैं ये वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुकी थी, लेकिन मेरे पास कोई आज मिला मुझे, उसने पूछा क्या क्या करना होता है, कैसे करते हैं, तो मैंने बताया कि भाई आप ये जो चाहो कर लो, सारा लंबी बात है सारी जो मैंने बताई, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैंने बताया आपने ऐसे ऐसे करके करना होता है, यहाँ तो खाने को नहीं है तो हम ये सब करें। तो मुझे मतलब बहुत ऑड लगा इस चीज़ का। तो आप सिर्फ सिर्फ 15 दिन जल दे दो, क्योंकि आपके पितृ सिर्फ यही देखते हैं कि आप उन्हें, उनका नाम लेते हैं कि नहीं लेते, याद करते हो या नहीं करते। देखो एक पीढ़ी जो हमारी होती है, ठीक है, वो होती है वसु, जिसके अंदर फादर मदर ये आते हैं, वसु बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आती है, मतलब पहले जो, उनसे पहले जो निकल चुकी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे दादाएं, ठीक है, वो कहलाते हैं रुद्र। और उसके बाद परदादा वाली जो पीढ़ी होती है वो कहलाते हैं आदित्य, ठीक है। तो इन तीनों को याद करके आपको जल अर्पण करना है। ये नहीं है कि हाँ जी मैं तो अपने पिता के लिए ही सिर्फ दूंगा, मैं अपने दादा के लिए नहीं दूंगा। अब आपके पिता नहीं रहे तो उनके लिए, दादा के लिए कौन देगा, वो आपको करना है। मैं कहती हूँ जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आपके गुरु हैं, आप किसी के लिए भी करना चाहते हो, कोई पड़ोस में समझो, सपोज करो कोई आंटी रहती हैं, उनका कोई भी नहीं है, ना उनका पुत्र है ना कोई, अगर आप उनके डेथ के बाद उनके लिए भी करते हो तो भी आपको शुभता मिलती है। पितृ देव जो हैं आशीष देते हैं, शादियां, बिजनेस, संतान, ये सब उनके आशीर्वाद से जो है फलते फूलते हैं। वो सोचते हैं, कहते हैं अरे कोई मेरा बेटा क्या इतना नालायक है जो एक सिर्फ जल भी नहीं दे सकता मुझे। तो वो एक नालायक औलाद को श्राप ही तो देकर जाएंगे, फिर और क्या देंगे। आप इसको जो है इस तरह से मत लो कि बहुत ये क्या करना है, वो जल चढ़ाने से क्या होता है, जैसे मैंने बताया कौवा कहाँ से आ जाता है, ये क्या होता है। देखो ये सब क्वेश्चन मत करो, ठीक है। आपको सबसे पहले इन चीज़ों को समझना है कि अगर हम जल चढ़ा रहे हैं तो जल ही तो सिर्फ लेने आए हैं, उनको और लेना ही क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि उनकी कोई बॉडी तो है नहीं कि जो वो अन्न खाएंगे, ठीक है। उनको सिर्फ वो पानी की जो स्टीम है या वाष्प है, जब वो उड़ के हवा में जाता है वही उन्हें प्राप्त तो होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो जल ही उनको देना है, उनके नाम पे देना है, आपके लिए सब चीजें उसमें पूर्ण हो जाएंगी, ठीक है। कुंडली में भी तो आता है ना पितृदोष है, तो यहाँ केतु बहुत इस चीज के अंदर जो है कनेक्टेड होता है। केतु के साथ शनि बैठा हुआ है, राहु और शनि एक साथ बैठे हैं, केतु सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो भी आप समझ लो कि आपके पितृ कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट हैं, आपके ऊपर पितृ दोष है। केतु, शनि, मंगल ये सब बैठे हैं, तो ये सब क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। आप लगातार इसको करना शुरू करो तो आप देखोगे पितरों की वजह से जो भी आपको दिक्कत आ रही है, श्राप सच में मिलता है, पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और श्राप भी मिलता है। आप ये मत सोचो कि हाँ ये बेकार की बात है या इसको इस तरह से छोड़ देना है। अब उसके बाद अमावस्या वाले दिन, ठीक है, अमावस्या वाले दिन पितरों को विदा किया जाता है, बकायदा नीचे जाके दिया जलाया जाता है। उसके बाद उनको हाथ में लाठी पकड़ते हैं, लाठी पकड़ के उनको नीचे तक लेके जाते हैं, कहते हैं आओ वड वडेरे हो, आपको हम जो है रास्ता दिखाएं बाहर। तो उन्हें हम रास्ता दिखाते हैं कि अब आप जो भी रह गए हैं, और अमावस्या वाले दिन आप हर दिन कर दो। अमावस्या वाले दिन चाहे सूखा कुछ दे दो या कुछ भी दे दो मंदिर में, कहना हाथ जोड़ कर के आप नहीं दे सकते, फिर उसी बात पे आती हूँ, नहीं दे सकते
अमावस्या वाले दिन भी जल चढ़ा देना। कहना जो भी कोई पितृ मेरा अतृप्त रह गया, जिन्हें मैंने नहीं दिया कुछ भी, उन्हें भी मैं ये जल अर्पण करता हूँ। कोई भी भूल चूक मैंने पहले नहीं दिया, आज मैं देता हूँ, तो आज मैं दे रहा हूँ, आज इसे स्वीकार करो और पहले की मेरी सारी गलतियों को क्षमा करो। ठीक है, इतना आप उनसे पितरों से माफ़ी मांगकर और उसके बाद जो है आप अपने लिए आगे अपने भविष्य के लिए रास्ते जो है खोल सकते हैं। आपके बहुत सारे काम जो है पितर बनाते भी हैं और बिगाड़ भी देते हैं। अगर आपने इन चीज़ों को नहीं समझा तो आपको जो है आगे आके दिक्कत आएगी। अब अगर किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि मेरे हस्बैंड जल नहीं चढ़ा सकते, देखो अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते, आपके हस्बैंड वो बेड रिडन है, वो नहीं जल चढ़ा पाते, तो आपका पुत्र उनकी जगह जा करके जल चढ़ा सकता है। अगर वो भी नहीं चढ़ा सकता तो अगर वो बड़ा पुत्र है तो वो, और पहले मान्यता उसकी, और उसके बाद जल चढ़ाने का जो नियम है उनके लिए पहले, नहीं तो उसके बाद आखिरी संतान यानी कि पहला पुत्र या लास्ट का पुत्र, इन दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीजें लंबी डिस्कशन में चली जाएंगी कि दो लोग जो फर्स्ट सन और लास्ट सन होता है, उन दोनों का आपस में सिम्टम्स भी बहुत मिलते जुलते हैं और उसके बाद जो है उनके अफेक्ट्स भी बहुत बॉडी के ऊपर सेम से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनको जो है या तो बड़ा, सबसे बड़ा, नहीं तो सबसे छोटा, अगर ये दोनों ही ना करें तब जाके सेंटर वाले भाइयों की या बाकियों के भाइयों की, जैसे किसी के 5-6 भाई हैं तो उनकी बारी बाद में आती है, पहला बड़ा उसके बाद छोटा। इस तरह से जो है जल अर्पण कर सकते हैं। वैसे सब बच्चों को करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ इस तरह की स्थिति होती है तो छोटा भाई, सबसे छोटा भाई ये काम कार्य कर सकता है, उसके लिए ठीक होता है। ठीक है, अब और आपको क्या चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, एक तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, बाकी जल अर्पण करने में, जल देने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर अभी डेथ हुई है तो आपने जो भी, अब श्राद्ध के दिन आया तो सबके मन में ये जिज्ञासा होती है कि भाई हमें भी पता चल जाए कि हमने भी करना है ना, स्टार्टिंग का नहीं करते, बाद में करेंगे। अभी अगर किसी का देहांत हुआ है रिसेंटली कुछ दिनों में, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ गाय को जो है आपने पिंड की तरह बना करके आपने वो पेड़ा जो है खिलाकर आना है, और कुछ भी नहीं करना। उसके ऊपर थोड़े से तिल रख लेना, दैट्स इट। वो करके आपने वो गाय को पेड़ा खिला देना। पहले पानी लेकर गाय के पैरों पे डाल देना, धो लेना, नमस्कार करना, तिलक लगा सको तो तिलक लगा देना। कोई कपड़ा अगर आप उनके ऊपर डाल सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फूल माला, डरते हो या कुछ नहीं आगे हो सकते तो थोड़े से फूल तोड़कर उनके ऊपर ऐसे डाल करके उनको जो है पेड़ा आप अर्पण कर दो। इतना कर लो, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मेरी बात मान लो कि ये समय जो है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कितनी बार आप इतनी पूछते रहते हो ये कौन सा ऋण है, कौन सा क्या है, तो ये वीडियो आपको इतनी बढ़िया हेल्प करने वाली है कि आप सोचोगे कि बहुत ही अच्छा हुआ जो ये वीडियो मिल गई, हमारी बहुत सारी क्वेरीज जो है वो सॉर्ट आउट हो गई। तो अब आपने करना क्या, अगर और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज लिख के भेज देना और उसके बाद मैं आपके लिए जवाब जो है आपको देने की कोशिश करूँगी। अब आपने करना क्या, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।